नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर और इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 90 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन पूछी गई है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है, तो एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो कितनी है। वो है 30 डिग्री 22 मिनट्स टू 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ एंड 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 04 मिनट ईस्ट। ये जो है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो है ध्यान रखना है आपको। ये जो 30 डिग्री 22 मिनट दिया गया है और 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ दिया गया है, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के बारे में। और भी अगर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप यहाँ से जानेंगे तो देखो हिमाचल के ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में कौन कौन से कंट्री या फिर कौन कौन से स्टेट जो है वो पड़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो हिमाचल प्रदेश का जो वेस्ट है, पश्चिम है, उस साइड जो है वो क्या पड़ता है, पंजाब पड़ता है। ईस्ट में आप तिब्बत चीन कह लीजिए वो पड़ता है। और साउथ की बात करें तो साउथ में हरियाणा पड़ता है। और अगर आप अपर साइड देखेंगे तो जम्मू लद्दाख पड़ता है और थोड़ा सा इस साइड जो है वो जाकर जम्मू कश्मीर भी पड़ता है। और अगर आप दक्षिण पूर्व की बात करेंगे, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट साइड, तो साउथ ईस्ट साइड जो है वो उत्तराखंड पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट या फिर कौन कौन सी कंट्री जो है वो हिमाचल के साइड में पड़ती है। उत्तराखंड की बात सबसे लास्ट में की तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बने हैं। और पंजाब के तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के भी आपको पता होंगे। ये सारी जानकारी यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके याद रखनी ही है। 91 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशो है वो 972 है। ये सभी को पता है आपको। परंतु क्वेश्चन जो है वो अब हिमाचल की सेक्स रेशो को छोड़कर जो है वो कुछ और भी पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। तो हमीरपुर की सेक्स रेशो जो है वो सबसे हाईएस्ट है और 1095 जो है वो हमीरपुर की हाईएस्ट सेक्स रेशो है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो एग्जाम में पूछी गई है, वो याद रखनी है। और डेंसिटी हिमाचल की पूछी जाती है तो हिमाचल की डेंसिटी 123 है। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पूछी जाती है अगर किस डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, तो ये भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट है। 407 जो है वो हमीरपुर की डेंसिटी है। डेंसिटी भी साथ में याद रखिए, सेक्स रेशो भी याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है याद रखिएगा हाईएस्ट जो एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 92 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। अक्सर आर्टिफिशियल नहीं, अक्सर जो है वो नेचुरल लेक एग्जाम में पूछी गई है। तो आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो गोविंद सागर झील है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। कौन सी? गोविंद सागर झील, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। गोविंद सागर झील जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। और अगर हम बात करें कि जो डैम है यहाँ पर बनाया हुआ गुरु गोविंद सिंह डैम जिसका नाम है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका वर्क जो था वो 1955 में स्टार्ट हो गया था और 1962 में जो था वो कंप्लीट हो गया था। वो ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पर रेणुका दिया गया है। रेणुका जो लेक है, रेणुका लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो कही जाती है। रिवाल्सर लेक मंडी में पड़ती है। और पंडोह झील की बात करें तो पंडोह झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। और अभी एक एग्जाम हमने थोड़े दिन पहले सॉल्व किया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सी नदी पर ये है, तो ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी परियोजनाओं के बारे में आपको पता चल गया जो भी ऑप्शन में दी गई हैं और सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है उसके बारे में भी। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, गौरी देवी का टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गौरी देवी का टिब्बा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो गौरी देवी का टिब्बा चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नरसिंह टिब्बा हो गया, गौरी देवी का टिब्बा हो गया, ये दोनों हमने बहुत बार रिवाइज कर रखे हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। और अगर चंबा की बात करें तो चंबा में जो है वो मुख्य रूप से पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में जो है वो उसके बाद हिमाचल को टच करती हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है ये मुख्य रूप से फिर पड़ जाती हैं। जैसे हिमाचल की बात करें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है। चंबा में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें भी स्थित हैं, जैसे कि गढ़ासरू झील हो गया, चमेरा झील हो गया, महाकाली झील हो गया, मणिमहेश झील हो गया,
खजियार झील हो गया, ये तो चंबा की झीलें हो गई। कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो चंबा में हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि कौन सा दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है, तो एक तो दराती दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है साच दर्रा। साच दर्रा जो है ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो ये दो दर्रे पहले याद रखने हैं। और इसके अलावा कुगती दर्रा है, कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ या फिर भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ता है। और दुग्गी दर्रा भी जो है वो भरमौर को लाहौल के साथ जो है वो जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट दर्रे भी साथ में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 94 क्वेश्चन है। भोरंज सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भोरंज सब डिवीजन है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्या ये कांगड़ा, मंडी, ऊना में से किस में स्थित है? ये किसी में भी स्थित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये हमीरपुर में स्थित है भोरंज सब डिवीजन। भोरंज सब डिवीजन मैंने इसीलिए बहुत बार आपको बताया है क्योंकि कई बार नन ऑफ दिस ऑप्शन करके दे देंगे। जो लोग नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से संबंध नहीं रखते ना, उन लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और जो बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, यहाँ से होंगे उनको तो पता चल ही जाता है। देखो हमीरपुर के सब डिवीजनों की बात करें तो हमीरपुर में एक तो आपका भौरन सब डिवीजन आ जाता है, बड़सर सब डिवीजन आ जाता है, यहाँ पर सुजानपुर टीहरा सुजानपुर टीहरा जो है ये भी सब डिवीजन है। हमीरपुर खुद भी एक सब डिवीजन के तहत आता है। और नदौन भी आ गया यहाँ पर। गल्लोर एक यहाँ पर सब डिवीजन है, वो भी ध्यान रखना है। हमीरपुर के अलावा कांगड़ा के कुछ इंपॉर्टेंट सब डिवीजन याद रखिए। एक तो नगरोटा बगवां हो गया, यहाँ पर बड़ोह हो गया, धर्मशाला हो गया, शाहपुर हो गया, थुराल हो गया, बैजनाथ हो गया, मुल्तान हो गया, देहरा हो गया, डाडा सिबा हो गया, हरिपुर हो गया। ये सब जो है कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट कांगड़ा के सब डिवीजन है। मंडी के इंपॉर्टेंट सब डिवीजन आप देखेंगे तो मंडी के जो है इंपॉर्टेंट सब डिवीजनों में आपको एक मंडी का औट याद रखना है, मंडी का बलह याद रखना है, मंडी का सरकाघाट याद रखना है, मंडी का संधोल याद रखना है, एक थुनाग याद रखना है, लड़भरोल याद रखना है, पद्धर याद रखना है, करसोग याद रखना है। और ऊना की बात करें तो ऊना के भी कुछ इंपॉर्टेंट सब डिवीजन याद रखने हैं। ऊना तो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वैसे, परंतु सब डिवीजनों की बात करें तो ऊना में हरोली सब डिवीजन आता है, बंगाणा सब डिवीजन आता है, यहाँ पर अम्ब सब डिवीजन आता है। और भी अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोई भी है, वहाँ पर कोई ऐसा सब डिवीज़न है जिसका नाम थोड़ा सा अलग है, याद रखने में मुश्किल होगी या फिर अलग सा लगता है, तो उसको आप कमेंट करके बता दीजिए, बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फुल्लैच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो फुल्लैच त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो फुल्लैच त्यौहार की बात करें तो कहाँ पर मनाया जाता है? किन्नौर में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किन्नौर में ये फुल्लैच त्यौहार मनाया जाता है। अब किन्नौर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखो जब हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बिलोकरा किताब से पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से फेस्टिवल हैं। यहाँ पर फुल्लैच फेस्टिवल या फिर उख्यांग फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पर फाल्गुनी त्यौहार भी मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो कि नए ईयर का फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। एक साजो फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। एक खेपा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमने यहाँ पर पढ़े थे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, साजो फेस्टिवल, खेपा फेस्टिवल, फागली फेस्टिवल, उख्यांग फेस्टिवल, फुल्लैच फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल जो हैं यहाँ पर मनाए जाते हैं। और अगर हम किन्नौर की ही बात करें और भी तो किन्नौर के मैरिज के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें जानेखंग जानेतंग आता है, जिनमें दम चालिशम आता है, जिनमें दरोज दुबदुब आता है। ये सब जो है यहाँ के मैरिज के टाइप हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं परंतु जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। मैरिज के टाइप भी साथ में याद रखने हैं। और किन्नौर में ब्रेकफास्ट और डिनर को काऊ कहते हैं और लंच को जो है शील कहा जाता है। काऊ काऊ जो है यहाँ का ब्रेकफास्ट और डिनर को कहा जाता है। ये बिलोकरा किताब जो जब हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बिलोकरा किताब से डिस्कस किया था ना, हमने सारे क्वेश्चन वहाँ पर कंपाइल करके डिस्कस किए थे। इसका तो पीडीएफ भी शायद मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया था आपको। तो इस तरह से ध्यान रखनी है चीज़ें। 96 में बोलते हैं डुंगरी फेरी सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डुंगरी मेला, डुंगरी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? ये लगता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जो हडिम्बा माता है, हडिम्बा माता को जो है वो डुंगरी माता भी कहा जाता है। हडिम्बा माता का मंदिर जो है वो मनाली में स्थित है, तो मनाली में ही जो है ये मेला लगता है। मनाली का जो हडिम्बा माता का मंदिर है, मैंने पूछा भी था आपसे कल परसों कि कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कुल्लू का एक तो दशहरा फेमस है, दशहरा आपको याद रखना है। कुल्लू का जो है वो भुंडा फेस्टिवल बहुत फेमस है, भुंडा निरमंड फेस्टिवल आपको याद रखना है। निरमंड में ही जो है वो बुढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है। बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल भी याद रखना है कि कहाँ पर लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुल्लू से रिलेटेड है, तो इसको भी जो है हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी कवर कर लेंगे थोड़ा सा।
बोलते हैं द यंगेस्ट गर्ल टू द यंगेस्ट गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी लड़की आपको बतानी है कि कौन है। तो वो है डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा जो है वो सबसे छोटी यंगेस्ट गर्ल है जिसने माउंट एवरेस्ट जो है वो स्केल की है। अगर बात करें डिक्की डोलमा के बारे में, देखो डिक्की डोलमा ने जो था वो कब माउंट एवरेस्ट स्केल की थी। डिक्की डोलमा ने जो था वो 19 ईयर्स की थी जब इन्होंने 1993 में जो था ये माउंट एवरेस्ट स्केल की थी। कब? 1993 में इन्होंने ये स्केल की थी। इससे पहले जो है बछेंद्री पाल का नाम याद रखना है। ये पहली इंडियन महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 1984 में इसने की थी। तो बछेंद्री पाल का नाम भी साथ में याद रखिए। और डिक्की डोलमा जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डिक्की डोलमा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से जो है वो संबंध रखती हैं, हिमाचल की हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और मनाली के समीप कहीं से ये संबंध रखती हैं। अगर एग्जैक्टली ये आपसे पूछना हो किसी ने, इनको जो है वो 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है ये भी दिया जा चुका है 1994 में। तो ये भी ध्यान रखिए 1974 में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद ध्यान है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में जो है एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी स्थित है। इनके पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना 1961 के आसपास जो था वो की गई थी। और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। 98 क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो वो आपको पता है कि वीरभद्र सिंह जो है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं। और इनके बारे में एक और क्वेश्चन आप याद रखिए कि देखो ये जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है ना, ये कितनी बार मुख्यमंत्री रहे थे। ये जो है ये 6 बार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बन चुके हैं। 6 बार बन चुके हैं। पहली बार और अंतिम बार कब बने थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। सबसे पहली बार जो था ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1983 में। 1983 से लेकर 1985 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। और लास्ट टाइम जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो 2012 में बने थे ये मुख्यमंत्री। 2012 से लेकर 2017 तक जो था ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 1952 में, और 1952 से 1956 तक जो था ये मुख्यमंत्री रहे थे। और अंतिम बार ये 1972 से लेकर 1977 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये आपको यशवंत सिंह परमार के बारे में भी याद रखना है। शांता कुमार भी जो है वो मुख्यमंत्री हिमाचल के रह चुके हैं। कितनी बार? 2 बार जो है वो शांता कुमार हिमाचल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रेम कुमार धूमल भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन दोनों के नाम आपको साथ में जो है वो याद रखने हैं। 99 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। 99 क्वेश्चन में पूछते हैं इन द बैटल ऑफ नेरती शाहपुर राजा संसार चंद सेकंड ऑफ कांगड़ा डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। नेरती शाहपुर की जो लड़ाई 1786 में हुई थी, इसमें कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किसे हराया था। इसमें कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो था वो हराया था चंबा के राजा राज सिंह को। ऑप्शन सी, चंबा राजा राज सिंह जो है वो सही आंसर है। और इस युद्ध के दौरान जो था इन राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा राज सिंह की मृत्यु जो था वो हो गई थी। ये भी ध्यान रखना है। किसी क्षेत्र को लेकर जो था वो इनके बीच आपस में लड़ाई हुई थी और इसमें राजा राज सिंह जो था वो मारे गए थे। और इनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जब हमने ब्रोखला किताब डिस्कस की तो वहाँ पर इनके बारे में बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। ये 9 वर्ष की आयु में जो था वो राजा बन गए थे। और उस टाइम जो था वो घमंड चंद जो था वो कांगड़ा के राजा होते थे। घमंड चंद ने क्या किया, घमंड चंद ने जो था वो चंबा का कुछ क्षेत्र जो था वो छीन लिया था चंबा से। परंतु यहाँ की जो रानी थी उस टाइम, यानी कि राजा राज सिंह की माता जो थी, उन्होंने जम्मू के रणजीत सिंह की सहायता से जो था इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त जो था वो कर लिया था। और उसके बाद संसार चंद आए कांगड़ा में। कांगड़ा के संसार चंद के साथ इनका युद्ध ही हो गया बाद में चलकर, और उसमें जो था ये मारे गए। ये सब ध्यान रखें इनके बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि घंटाल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। घंटाल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और देखिए टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 16 साल से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी आने वाले एग्ज़ाम में जो भी इंपॉर्टेंट है
वो हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।